नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार यानी आज दोपहर करीब 2:30 पर रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। वहीं राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के सभी में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। वहीं मोदी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए आरोप घोषित हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था। फिलहाल राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। दें कि इसी खबर पर अधिक चर्चा आज करेंगे और मोहित गोयल बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजय वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अजय जी, पहला प्रश्न आपसे, राहुल गांधी के ऊपर पहले मानहानि का केस करना और उसके बाद कोर्ट का निर्णय आना और उनकी मुसीबत बढ़ाना, 2024 का चुनाव है, कांग्रेस और राहुल गांधी से क्या दुश्मनी है? देखिए, 2019 में एक सभा में आदरणीय राहुल गांधी, लोकप्रिय युवा नेता, हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय नेता, ने कहा कि जब देश का पैसा लेकर महल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या और इस तरह के और जो गुजराती व्यवसायी हैं मोस्टली, जिनकी सूची मैं आपको दूंगा तो आप दिखाएंगे, भाग रहे हैं, वो जनता का पैसा, गरीब का पैसा, आम आदमी का पैसा, हमारा पैसा, सबका लेके भाग रहे हैं। देखिए, मोदी अगर कोई नाम है तो वो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है। मेरे कई परिचित हैं गुजरात में जो मोदी लिखते हैं। कोई चाय बेचता है, कोई चप्पल वाला है, कोई पंसारी का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई सुनार की दुकान करता है, बहुत से लोग लिखते हैं। लेकिन अजय जी, सवाल हमारा ये नहीं, सवाल हमारा ये है कि अगर जनता को संबोधित करने के दौरान अगर मोदी सरनेम कहा जाता है, उसके बाद आपके विधायक जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद फिर वो सीधे, और ऐसे बवाल, ऐसे बयान आप सदन के अंदर भी देखते रहे होंगे। मोदी जी की आज वही बयान जो रेणुका जी के लिए उन्होंने सदन में दिया था, उन्हीं बयानों को लेकर आज चर्चा भी हो रही है। तो क्या ऐसे? जी, मैं तो आपको पहले ये कहानी बताई जी, तो बाद में मैं दूसरी कहानी बता रहा हूँ सारी आपको कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो देश के तमाशा राजा, क्या सारे देश के राजा, संसार के राजा हो गए। उन्होंने कहा, मित्रों, ये कांग्रेस की विधवा, उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहा जर्सी गाय हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के लिए, उन्होंने कहा मैं जब पार्लियामेंट में आता हूँ तो मुझे सुपड़का की हंसी सुनाई देती है हमारी नेता मंत्री रेणुका चौधरी के लिए। जब देश के संवैधानिक पद पर बैठे, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री, और जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये जो लोग चुनावों में जाते हैं, जैसे मोहल्ले के, न्यूयॉर्क टाइम्स का कोट कर रहा हूँ, छिछोरे लड़के जैसे करते हैं, दीदी ओ दीदी, देश की 70 करोड़ महिलाओं को बेइज्जत करने का काम किया। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अंग्रेजों की जेल में रहे, राहुल गांधी, जिस परिवार से 2 लोग शहीद हुए देश के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी के लिए कहा कि आप अपना नाम लोग अब नेहरू नहीं रखते,
तो क्या कोर्ट, क्या न्यायपालिका, क्या प्रशासन या पुलिस मोदी जी के पास तो गया नहीं? ना इनसे सवाल पूछा, ना इनकी सदस्यता रद्द करी, ना इनके खिलाफ मुकदमा एक्सेप्ट करा, ना इनके खिलाफ कोई ऑर्डर करा। जस्टिस लोया का मर्डर हुआ, आज तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके मर्डर में नाम तक क्या हुआ? हिरेन पाटा गृह मंत्री मारा गया था गुजरात का जब गोधरा कांड हुआ था। गोधरा दंगे में बीबीसी ने जब दिखाया तो बीबीसी पे ईडी के छापे पड़ गए। और जनाब ने तो बिल्कुल 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 अजय जी, आपने सफाई के अजय जी अगर आपको मौका दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते रहेंगे, दूसरे भी पैनलिस्ट बैठे हैं। कर रहा हूं 10 सेकंड। जी जी अजय जी, आप समय है, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन मोहित जी, सवाल वही कि अगर अजय जी ये कहते हैं कि वाद विवाद होता है, अगर शब्दों का खेल है, अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे कई टिप्पणियां कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी पर कर चुकी हैं, लेकिन उनके नेता ऐसे नहीं किए और उन्होंने भी अभी कई उदाहरण भी पेश किए, तो क्या अब यह मान लिया जाए कि आप विपक्ष में कांग्रेस या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते? जनाब, मैं तो एक बात से बहुत खुश हूं और बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे मोदी जी का रंग कांग्रेस पार्टी पे ऐसे चढ़ा हुआ है कि कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनकी तरह बोलना चाहता है, उनकी तरह व्यवहार करना चाहता है, उनकी तरह बनना चाहता है। आज अजय जी जैसे मोदी जी की तरह बोल रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं चाहूंगा पूरी कांग्रेस मोदी जी की भाषा बोले। दूसरी बात, मैं अजय जी को बता देना चाहता हूं कि एक मानहानि का दावा नहीं है। आपके राहुल गांधी जैसे पप्पू पे 4 मानहानि के दावे हैं। उनको बोलना आता नहीं, पहले उनको अपने घर में बोलना सिखाएं। देश के बाहर देश की गरिमा बढ़ाई जाती है, देश की गरिमा कम नहीं करी जाती। उनको सिखाएं कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलना तो आता नहीं, उनको आप प्रेस क्रॉस पे बैठा देते हैं जहां आपके मंत्री उनको ये बताते हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अजय जी, हमारे लिए तो राहुल गांधी स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहां वो जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है। मोहित जी, आपने अभी ये कहा कि राहुल गांधी, इसका मतलब आप राहुल गांधी को अपने आप में टीआरपी मान रहे हैं बीजेपी के लिए, कि राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां बीजेपी जीते। फिर जब जो आपके लिए इतना फायदेमंद है उसके लिए ऐसे केस करना, संसद की सदस्यता चली जाना। देखो जी, ये एक लोकतांत्रिक ढांचा है जी जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी करने वाली कोई नहीं है। न्यायपालिका ने फैसला लिया, न्यायपालिका ने उन्हें को दंडित माना और उनके खिलाफ फैसला लिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये शायद आपको भी और अजय जी को भी भली बात ही पता है। ये एक न्यायपालिका का प्रक्रिया है और जो न्यायपालिका ने करा उसको हमें भी स्वीकार करना चाहिए और उसको कांग्रेस पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं, सवाल मोहित जी, अजय जी, देखिए 2024 का चुनाव है और 2023 में कुल 10 राज्यों में चुनाव है और ये सबकी जनता की निगाह है और जनता का जो सरोकार नेताओं के साथ है, पार्टियों के साथ है। तो इसका मतलब ये नहीं राहुल गांधी आज उनकी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हो, चाहे सोनिया जी के साथ हो, तमाम उन्होंने जो टीका टिप्पणी और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ये बताया, उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के ट्वीट को दोहराया कि हम एक आदर्शवादी लोग हैं, हम किसी के झुकाने से झुकेंगे नहीं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि सीधे भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी नेता को और किसी भी पार्टी को दबाना है तो उसके जो उच्च श्रेणी के नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनके ऊपर केस करा देना, उनके बयानों को लेकर संसद में, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि संसद में बवाल डेली, संसद का हंगामा प्रतिदिन मचता रहा और उसका भी उदाहरण सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया कि कांग्रेस के नेताओं के कारण संसद नहीं चल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ करे उसके दोषी क्या कांग्रेस ही होगी? मोहित जी, नहीं, आप जरा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हर काम भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं। ये नियम से है, ये कानून है कि जो भी सांसद 2 साल से अधिक के दंडित पाया जाएगा उसकी सांसद। मोहित जी, आप कह रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपके विधायक जिन्होंने मानहानि का केस किया उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं कि पूरा जो हाथ है और पूरा जो एक राहुल गांधी के प्रति और पूरा कांग्रेस के प्रति जो एजेंडा है वो हमने चलाया, हमारी पार्टी ने चलाया। आज उसी का फल है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। नहीं, देखो, आप समझो, किसी को ठेस पहुंची,
हमें हमारे किसी भी कार्यकर्ता, हमारे किसी भी पार्टी के व्यक्ति के बारे में अगर गलत बोला जाएगा तो हमें ठेस पहुंचेगी, और हमें ठेस पहुंचेगी तो हम कानून के लिए गेट को खटखटाएंगे कि हमें ये ठेस पहुंचे, इन्होंने गलत किया, कृपया करके इन्हें दंड दिया जाए। हम कानून के दरवाजे पे गए, उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने ये तो सजा दे दी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सब कानून की प्रक्रिया से हुआ है, और जो कानून की प्रक्रिया से हुआ है इनके भी रास्ते खुले, ये उस कानून की प्रक्रिया से काम करें। किसने मना किया इनको काम करने के लिए? अजय जी, मोहित जी का कहना है कि आपके लिए भी कानून की जो प्रक्रिया है वो खुले, उनके दरवाजे खुले हैं, आप कानून का दरवाजा खटखटाइए और न्याय की गुहार लगाइए। लेकिन सवाल अजय जी ये है, 2014, 2019, अब 2024, उसके बीच में तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश, तमाम। अब 2023 में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो कुल मिलाकर 10 राज्यों में चुनाव है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है कि मोदी जी ने दे दी है या भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है, जिसके आने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से मुरझा गई है? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उठने की कोशिश तो कर रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। देखिए, पहले तो थोड़ा भूल सुधार कर लें आप जी। 2023 में 3 छोटे स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट के में चुनाव हो गया, 6 स्टेटों में और है, जिसमें कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है जी। 6 स्टेट बचे हैं। और देश की जनता ये तय कर चुकी है कि वो पूरे देश में देख रही है कि सरकार किस तरह से अराजकता कर रही है, किस तरह से निरंकुश हो गई है, किस तरह से हिटलरशाही कर रही है देश। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जी जी, आप बताएं, जरूर इतिहास का ज्ञान दें, जरूरी है, जनता भी जानेगी। जर्मन का तानाशाह एडॉल्फ हिटलर जिस वक्त आया था तो सब लोग उसके साथ हाय हिटलर, हे हिटलर, हाय फ्यूरर नाम था, और उसकी सभाओं में 2-2 करोड़ लोग इकट्ठे होते थे। वो सबसे पहले वंदे मातरम, हिंदू, मतलब वहां पर वो ज्यूइश वर्सेस नाजी करता था, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू वर्सेस मुसलमान करते हैं जी। बड़ा लोकप्रिय था, लोग हिटलर नाम रखने लगे। लेकिन जब उसकी गतिविधियां बढ़ती गई, उसने तानाशाही, निरंकुशता, हिटलर ने भी यही काम करा था। अपने जर्मन की सारे काम के ठेके दो बड़े व्यापारियों को, एक उसका शिडलर्स नाम था, शिडलर्स को दे दिए थे, और उसके जो डिक्टेटर थे, जोसेफ गोपाल प्रचार मंत्री। अजय जी, कहाँ डिक्टेटर की बात कर रहे हो, कहाँ हिटलर की बात कर रहे हो, मुद्दा क्या है? चलो मेरी बात रखने का मौका दिया तो सुन लीजिए जरा। वो जो आदमी अपने विचार रख रहा है उसको रखने दीजिए। तो जोसेफ गोपाल एक प्रचार कि एक झूठ को 100 बार बोलो, और उसको झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ सच हो जाएगा, एक नंबर। दूसरा, एक हिटलर की किताब थी मीम कैप, उसका पेज नंबर 243 में चाहूंगा देश की पूरी जनता पढ़े, आप भी पढ़े और ये भी पढ़े, ज्ञानवान बैठे हुए हैं। उसमें ये लिखा हुआ था कि हर देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जो सरकार जो भी चीज दिखाए वो उसे 100% आप तय करोगे क्या देश में कितने तरह के लोग होते हैं? अजय जी, नहीं तरह के लोग होते हैं। आप कौन से बोलने वाले, करने वाले कितने तरह के लोग होते हैं? आप तय नहीं करेंगे, मैं क्या बोलूंगा? अरे अजय जी, आप कौन होते हो ये तय करने वाले कितने तरह के लोग होंगे? नहीं, मेरी हम बताते हैं, हम बताते हैं। का एक उदाहरण बताते हैं। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक तरीके का आदमी है, क्राइम मास्टर राहुल, क्राइम मास्टर राहुल गांधी, क्राइम मास्टर राहुल गांधी होता है जो 100 पर आधा स्वीकारता है, आधा स्वीकारता नहीं है। तो ये देश में 2014 के बाद एक देशलाई माचिस गैंग का उदय हुआ है, जिसका काम है इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो, विपक्ष को ईडी सीबीआई से घेरो, जेल भेजो, झूठ बोलो, धन लूटो, व्यापारियों को दो, उनको देश अजय जी, यही तो हम बोल रहे हैं। आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं, आपको देश के संविधान पे भरोसा नहीं। अजय जी, ये गंभीरता, अजय जी, आज आपकी पार्टी, अजय जी देखिए, अगर हमने आपको बोलने का मौका दिया, अजय जी अगर हमने आपको बोलने का मौका दिया तो इसका मतलब अजय जी ये नहीं है, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है डिबेट में आने का। नहीं अजय जी, ये शौक ना शौक ये अलग बात है। अगर हमारा कहने का मतलब, अगर आप बात रख रहे हैं तो उस बात का जो तथ्य है, अगर जी आप बात सुने, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है हिटलर के जमाने में जाना, हिटलर की किताबें पढ़ना
और ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करें और देश की जनता मौजूदा राजनीति पर चल रही है, तो मौजूदा आपने उन्हीं का नेताओं पर देख रही है तो बता आज। दो। जी जी, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना सवाल है अजय जी, हमारा सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपके सामने चुनौतियां कैसी हैं? आपको क्या लगता है कि आपके लिए चुनौती, अगर भारतीय जनता पार्टी गलत है तो वो भी आप बताएं कि इस स्तर पर गलत है, अगर आपको लगता है कि देश में जनता गुमराह हो चुकी है तो वो भी आप बताएं, आपके मुद्दे कौन हैं वो भी आप बताएं, और हिटलर के जमाने में जाने से अजय जी मिलने वाला कुछ नहीं। पीएम मोदी ने हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती, आपको याद हो, रेणुका चौधरी को सुपड़ का कहा था संसद में। जी बिल्कुल और बिल्कुल। वो केस करा रहे हैं, हम देखते हैं कि अदालतें कितनी तेजी से काम करेंगी और उनकी संसद सदस्यता जाती है नहीं, तो आप अनुमान लगा लेना इस देश में हिटलर शाही है लोग। अजय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ। जब ये कानून आया तो आपकी पार्टी ने इसके खिलाफ अध्यादेश लेके आए कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिसमें 2 साल से ऊपर के लिए कोई दंडित हो तो उसकी संसद सदस्य रद्द हो जाएगी। इसके खिलाफ आपकी पार्टी अध्यादेश लाई, जिसको राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया। क्या बात करते हो आप? आपको कोई जानकारी नहीं है? पहले पूरी जानकारी लेके आए, पूरी तथ्यों में हमसे बात करें। रवि राजपूत, आपको कोई जानकारी इसलिए नहीं है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं। अजय जी आपके पास, अजय जी आपके सामने टीवी है, अजय जी आपके सामने टीवी है, डिबेट में मोहित जी आपके साथ डिबेट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, नहीं और उनका सवाल है आपसे। ईडी सीबीआई का रास्ता अडानी का नहीं है, इनकम टैक्स का रास्ता भाजपा के नेताओं के लिए नहीं है। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो भागा था 13,000 करोड़ रुपए लेके नीरव महल चौक थी, उसका रेड कॉर्नर नोटिस। अजय जी ये जवाब नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। अजय जी अगर आपके नेताओं पर कोर्ट का आदेश आया, देखिए चुनाव लड़ा जाता है जमीनी स्तर पर, और आपके पार्टी के नेता चाहे टीवी डिबेट में वक्तव्य रखें या फिर किसी पब्लिक डोमेन में वक्तव्य रखें, उसका सबका मकसद यही होता है कि आने वाले चुनाव में जनता के बीच में हमारी पार्टी और हमारी एक अच्छी छवि बनना। और इसका मतलब ये नहीं, अब तथ्य से अगर राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ, उनकी संसद की सदस्यता गई, तो उसके पीछे का कारण आपको मानना पड़ेगा कि हाँ कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अगर जैसे आपने रेणुका जी का नाम लिया कि संसद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सूपनखा कहा था, अगर इसमें अगर आप जाइए कोर्ट, अगर कोर्ट आपकी बात मानती है या लोकसभा के जो सभापति हैं वो इस बात पे आपसे सहमत होते हैं, तो आप दरवाजा खटखटाइए। कानून प्रक्रिया जो है अजय जी वो अपना काम करेगी। अब आपकी अगर राजनीतिक मतभेद हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कोर्ट को कटघरे में खड़े करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मित्र मीडिया हो सकते हैं। विजय ब्रजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद इनके थे, देश की बेटी जो गोल्ड मेडल जीत के लाई, देश की बेटी जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया 196 पुलिस गई, और धमका दिया कि सरकार गिरा दूंगा। तो भाई ये पूरे देश में क्या हो रहा है? मोहित जी अजय जी का सीधा आरोप है कि आपकी पार्टी 2014 से केंद्र में है और तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। आपकी सरकार आने के बाद देश में लोकतंत्र नहीं है, यही बात है ना अजय जी, कि लोकतंत्र खत्म हो गया है ना, न्याय जो प्रणाली, जो एक न्यायालय का जो कार्य था वो नहीं सही से है, और जो तमाम संस्थाएं अच्छा वर्क करती थी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो और या फिर जो भी एजेंसियां हैं, अब वो सब दुरुपयोग में आ रही हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। यही प्रश्न है अजय जी। देखिए पूरी परिस्थितियां देखिए, देश में महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार किस तरह अजय जी मोहित जी को भी समय दी। जी जी हाँ बोलिए। अच्छे भाई, जब आपकी पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपकी पार्टी को ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको पार्टी को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आपकी पालिका को ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं है, आपकी पार्टी को चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपकी पार्टी को लोगों पे भरोसा नहीं है,
तो आप कितना भरोसा करेंगे? अरे भाई साहब, आपको अपने पर भरोसा नहीं, जिसको कोई लोगों को भरोसा नहीं है। जिस इंसान को अपने पर भरोसा नहीं होता, उसको किसी पे भरोसा नहीं होता। आप पहले अपनी गिरबान में जाके देखे, देश को गौरवान्वित किया जाता है, देश की छवि को अच्छी बनाई जाती है। आप जाके देश के बारे में ऐसी बातें नहीं करी जाती। अजय जी, देशभक्त बनिए। मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, अजय जी, मोहित जी, अजय जी, हमारे पास समय कम है, छोटा छोटा कमेंट लेना चाहेंगे। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। राहुल गांधी पे ये जो कार्रवाई हुई, अजय जी, राहुल गांधी पे ये जो कार्रवाई हुई, इसके बाद क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, या जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी किया जा रहा है उसका संदेश जनता तक पहुंचाएंगे? प्रणाली क्या हो? हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम गॉडसे के रास्तों पे नहीं चल रहे। जो गॉडसे के विचारक हैं, इन्हें जो चाहे करने दीजिए, अगर सदस्यता गई है जाने दीजिए। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे, कोर्ट में सब उपचार लेंगे, अपने आप इनको जवाब मिल जाएगा। गॉडसे के विचारकों को महात्मा गांधी की धरती के लोग अपने आप जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। मोहित जी, अजय जी का सीधा सीधा है कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, मतलब वो उनको मानने वाले लोग हैं। गोडसे वो सीधे सीधे आप पर आरोप लगाए, और जो भी प्रक्रियाएं हैं जो आपने किया नहीं किया, या फिर आज आप पलट की, ये सब न्यायिक प्रणाली की सब सारी कहानी है, उन्हीं के द्वारा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो एकदम पाक साफ है, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना कार्य कर रही, जनता के बीच में जा रही। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर विपक्ष को ईडी, सीबीआई, तमाम अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जा रही हैं, तो उसके पीछे भारतीय जनता, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? छोटा कम। देखो भाई साहब, मैं तो जो गलत होगा वो अंदर जाएगा। एजेंसी बनी इसलिए, बैठी इसलिए कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी जी ठीक है, तो न्यायपालिका का साथ सबके लिए बुलाया वो जाए और अप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, हमारे पास समय कम है, तो मोहित जी आपका, अजय जी आपका, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, ऐसे क्राइम अजय जी समय, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी आप हमारे साथ जुड़े, और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, जिसको लेकर आज देश में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। सूरत कोर्ट ने 2 साल कैद को मिली थी, जिसके बाद 27 मिनट बाद राहुल गांधी को यह जमानत भी मिल गई है। वहीं 26 घंटे बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म हो गई है। यानी माना जाए कि राहुल गांधी को सबसे पहले कोर्ट ने सजा सुनाई, उसके बाद उनको जमानत मिली, फिलहाल आज उनकी सदस्यता चली गई है। तो कुल मिलाकर आज जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा देश में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या तमाम राजनीतिक पार्टियां आपस में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर, अब यह देखना होगा कि कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या फिर महात्मा गांधी का नाम लेकर जनता के बीच में जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।